हेलो एंड वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक और आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे आरआर केबल के आईपीओ को। सब ये वीडियो में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आईपीओ के जो डिटेल्स है, यानी कि आईपीओ कब शुरू हो रहा है, उसका जीएमपी वगैरह कैसा है, ये सारी डिटेल्स पहले समझेंगे एंड उसके बाद हम कंपनी के बारे में एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआर काबिल ये जो आईपीओ है तो 1964 करोड़ रुपीस का ये टोटल इशू साइज रहने वाला है एंड उसमें से फ्रेश इशू 180 करोड़ एंड ओएफएस रहेगा 1764 करोड़ का। ओएफएस जो ऑफर फॉर सेल होता है तो उसमें टीपीजी एशिया जो पी फर्म है वो अपना लगभग 2/3 प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स जो कंपनी में वो करेंटली होल्ड करते हैं वो बेचने वाले हैं। दैट अमाउंट्स टू समथिंग अराउंड 1335 करोड़ एंड जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्री इशू 66.42% से पोस्ट इशू 62.77% तक के आ जाएगी। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया आईपीओ साइज तो लगभग 2000 करोड़ का है। जो प्राइस बैंड है वो ₹983 से ₹1035 के बीच में रहेगा और जो अपर बैंड के हिसाब से लॉट साइज है तो दैट वुड बी ₹14 शेयर्स और 14,490 एक लॉट के लिए एप्लीकेशन के लिए अमाउंट लगेगा। IPO स्टार्टेड फ्रॉम वेडनेसडे 13 सितंबर और ये फ्राइडे तक के ये आईपीओ ओपन रहेगा, फ्राइडे 15 सितंबर शाम को 5 बजे तक के। आईपीओ डेट के बाद जब आईपीओ क्लोज हो जाएगा उसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो जो रिफंड्स आएंगे वो 22 सितंबर यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे ये सारे रिफंड्स जो है वो कंपनी इनिशिएट कर देंगे एंड जो लिस्टिंग होगी शेयर्स की दैट लिस्टिंग वुड बी ऑन ट्यूसडे दैट इज 26 सितंबर 2023। और करंटली अगर जीएमपी की बात करें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो वो करंटली 142 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि लगभग 14% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। जो लोग सिर्फ जीएमपी जानने आए हैं तो उनके लिए ये डिटेल्स आप यहीं तक के देख सकते हैं और जिन लोगों को कंपनी एक्चुअली समझनी है कि कंपनी क्या करती है तो आगे वाला पार्ट उन सभी व्यूअर्स के लिए है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में और उसका पहले जो नाम था वो राम रत्न एग्रोप्लास्ट लिमिटेड था एंड 2000 में नवंबर 2000 में ये कंपनी का नाम आरआर काबिल इस नाम पे चेंज कर दिया गया। कंपनी इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का एक लीडिंग प्लेयर है एंड जो एफएमईजी में एंड वायर्स एंड केबल्स में ये दो बिजनेस में ये कंपनी ऑपरेट करती है। करेंटली वायर्स एंड केबल्स जो डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल्स का बिजनेस है तो इंडिया में ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 7%। एडिशनली एक्सपोर्ट्स भी करती है कंपनी एंड एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से वायर्स एंड केबल्स का एक्सपोर्ट्स हो रहा है उसमें 9% का मार्केट शेयर है कंपनी का। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3400 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 3600 के डीलर्स है एंड मोर देन 1,14,000 के रिटेलर्स के साथ कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी जैसे मैंने बताया वायर्स एंड केबल्स में तो वायर्स में भी कंपनी हाउस वायर्स और इंडस्ट्रियल वायर्स दोनों बनाती है और केबल्स में पावर केबल्स एंड स्पेशलिटी केबल्स ये दोनों सेगमेंट में है। तो वो सारे ही वायर्स एंड केबल सेगमेंट में है, लेकिन हाउस वायर ये कंपनी का डोमिनेंट रीजन है। तो हाउस वायर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जो हमारे डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होती है, मे बी कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह में भी यूज़ होती है, तो वो सारी वायर्स। पावर केबल्स इंक्लूड जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, इंडस्ट्रियल के लिए स्पेशल केबल्स है एंड कुछ स्पेशलिटी केबल्स अलग से भी ये कंपनी बनाती है। तो उसके साथ साथ कंपनी एफएमईजी में तो एफएमईजी में फैंस, लाइटिंग, स्विच गेज एंड अदर अप्लायंसेज लाइक आयरन्स, वाटर हीटर, ऐसे कई सारे अप्लायंसेज भी ये कंपनी बनाती है। शुरुआत करते हैं कंपनी के इस आईपीओ के की टेकअवेज की। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू जो है वो लास्ट 2 ईयर्स में 43.4% के कैगर से ग्रो हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी सब्सटैंशियल ग्रोथ। और Q1 FY24 में भी काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट कंपनी का दिख रहा है। अगर एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो एबिडा जो प्योर बेसिस पे प्योरली
14.3% से ग्रो हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में, लेकिन जो एबिडा मार्जिन है वो डिक्लाइन हुई है। सो 8.4% का एबिडा मार्जिन 5.8% पे आ गया था FY23 में, लेकिन Q1 FY24 में ये मार्जिन 7.1% तक के आ चुके हैं। पैट मार्जिन भी सिमिलरली डिक्लाइन हुए थे FY23 में, लेकिन Q1 FY24 में अगेन देर आर बेटर नंबर्स दैट आर लुकिंग फॉर द कंपनी। ROE एंड ROCE अगर हम देखें तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से ऑन अ लोअर साइड है, तो दिस इज़ वन कंसर्न फॉर अस। हाँ, अगर Q1 अगर यहाँ से पैट बेसिस पे इम्प्रूवमेंट होता है तो ये ROE ROCE नंबर्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पे हमको जो देखना है कि जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ है इंडस्ट्री का। तो जो इंडिया के डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 13%। जो करेंटली 74,800 करोड़ का जो मार्केट है FY23 में, वो 1,20,000 करोड़ का मार्केट बन सकता है। जो टोटल मार्केट साइज है वो आ सकती है बाय FY27। साथ ही साथ FMEG में भी हायर सिंगल डिजिट टू लोअर डबल डिजिट की ग्रोथ है, तो 7% लाइटिंग्स फैंस, स्विच गेयर्स एंड अप्लायंसेस की ग्रोथ है, एंड लाइटिंग्स इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो बाय 11% इन नेक्स्ट 3 to 4 years। अगर हम ब्रेकअप देखें कि जो FY23 में हाउसिंग वायर है, तो हाउसिंग वायर्स जो RR काबेल के जो डोमिनेंट एरिया है वो करेंटली इंडस्ट्री का 32.8% कंट्रीब्यूट करता है, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आगे जाके इसका कंट्रीब्यूशन और बढ़े, यानी कि ये ओवरऑल इंडस्ट्री से ये वाला सेगमेंट जो है हाउसिंग वायर वाला वो ज़्यादा बेहतर ग्रो करेगा। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 34.6% by growing by 14.1% in next 4 years। तो ओवरऑल इंडस्ट्री से ज़्यादा अच्छा ग्रो करने का ये इस सेगमेंट का पोटेंशियल है। अगर हम ब्रांडेड टू नॉन ब्रांडेड टू ब्रांडेड का शिफ्ट देखें तो FY15 में सिर्फ 57% ब्रांडेड प्लेयर्स होते थे इंडस्ट्री में। अभी करेंटली 72% ऑफ द टोटल मार्केट इज हेल्ड बाय द ब्रांडेड प्लेयर्स, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आगे भी बाय FY27 80% ब्रांडेड प्लेयर्स मार्केट में डोमिनेट करेंगे। अगर हम मार्केट शेयर वाइज बात करें तो FY15 में कंपनी का मार्केट शेयर 5% था, एंड इट हैज़ इंक्रीज टू 7% इन FY23। सो वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री जो वो पॉलीकैब कंटिन्यूसली डोमिनेट कर रहा है विद 22% का मार्केट शेयर। उसके बाद पॉलीकैब उसके बाद KEI है, हैवेल्स है, तो ये दोनों कंपनीज है जिनका 12-11% का मार्केट शेयर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है। एंड फिनोलेक्स आता है जो 9% का मार्केट शेयर है। सो दीज आर द मेजर कंपनी, मेजर पियर्स जो RR काबिल के हैं इस इंडस्ट्री में। साथ ही साथ अगर हम लिस्टेड कंपनीज़ की जैसे हमने बात करी, फिनोलेक्स, पॉलीकैब, हैवेल्स, KEI इंडस्ट्रीज़, तो इनका अगर हम 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है स्टॉक प्राइस के अनुसार। तो फिनोलेक्स केबल्स ने 120% के रिटर्न्स दिए हैं, पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज़ ने 87 एंड 66% के रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। एंड अगर हम लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो ये कंपनी के जो रिटर्न नंबर्स है ये तो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। ये मतलब ये सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बने, इनफैक्ट कपल ऑफ स्टॉक्स हैज गिवन मोर देन 500% का रिटर्न। सो इसलिए ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रही है। साथ अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 586 करोड़ कंपनी ने जो टोटल IPO है उसमें से 586 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से रेस कर लिए हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंकर इन्वेस्टर की बुक दिख रही है, HDFC है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड है, ग्लोबल पेंशन फंड है, देन निपॉन, कोटक जैसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस IPO में अप्लाई कर लिया है थ्रू द एंकर बुक। अगर हम की एक्सपोर्टर्स की बात करें कि इंडियन वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री में जो की एक्सपोर्टर्स है तो उसमें नाम आता है एक RR काबिल का। सो कंपनी जो अगर हम पॉलीकैब और RR काबिल के नंबर्स देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स दिख रहे हैं हमें FY23 में एब्सोल्यूट टर्म्स में। सो RR काबिल एक छोटी कंपनी फिर भी वो उतना एक्सपोर्ट कर रही है जितना पॉलीकैब कर रही है, तो 9% का एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है। RR काबिल 63 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, एंड इनके पास 35 इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है।
तो अगर हम देखें कि लास्ट 2 ईयर्स में जो इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो डबल हो चुका है, मोर देन डबल हुआ है एक्चुअली। एंड सिमिलर एक देखें हम तो पॉलीकैब का अगर हम कंपैरिजन करें तो पॉलीकैब का जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है लास्ट 2 ईयर्स में भी वो भी ऑलमोस्ट 80-85% से बढ़ चुका है। सो एक्सपोर्ट पे फोकस होना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल लेवल्स पे देखें तो हमने देखा था मार्जिन्स कम है, उसका एक रीज़न ये है कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है कंपनीज़ के, तो इनके मल्टीपल प्लांट्स है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये सारे जो प्लांट्स है जैसे वाघोडिया, सिलवासा, रुड़की, गागरेट, बैंगलोर, तो इन सभी जगहों पे इनके वेरियस प्लांट्स है। एंड यूटिलाइजेशन लेवल्स अगर हम देखें तो खासकर वायर्स एंड केबल्स जो इनका मेजर बिजनेस है, तो वाघोडिया में जो बड़ी कैपेसिटी है तो वहाँ पे 62% का यूटिलाइजेशन है। सिलवासा की जो फैसिलिटी है वहाँ पे 87% का यूटिलाइजेशन है। तो यूटिलाइजेशन अगर इम्प्रूव होगा तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगा। कंपनी को अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इमीडिएट केपेक्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनके यूटिलाइजेशन मतलब उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी उतनी है कि वो एडिशनल रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकें। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें कि एज़ कम्पेयर टू द पीयर्स ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो रेवेन्यू टर्म्स में आर काबिल का रेवेन्यू सबसे फास्ट ग्रो हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में, 43.4% के कैगार से ग्रो हुआ है। वहीं अगर हम फिनोलेक्स केबल्स, पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, इन सब के अगर हम रेवेन्यूज़ देखें तो वो 27-28% के कैगार से ग्रो हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। अगर हम आरओई की बात करें कि कंपनी रिटर्न्स कैसे जनरेट कर पा रही है, बिकॉज रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है लेकिन मार्जिन्स पे इम्पैक्ट थे। एडिशनल कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी फोकस करा, उस वजह से भी मार्जिन्स कम रहे हैं इस साल FY23 में, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने एक इंटरव्यू में बताया था। सो उस वजह से मार्जिन्स कम थे, लेकिन आरओई भी अगर हम देखें तो उसके पहले भी आरओई जो लेवल्स है वो इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं लोअर साइड पे है। तो पॉलीकैब का अगर हम आरओई देखें या केईआई इंडस्ट्रीज़ के आरओई देखें, दे आर नॉर्थ ऑफ 20%, वेरेज आर काबेल के जो आरओईज है वो सिर्फ 14% पे है। तो दिस इज़ वन कंसर्न अगेन कि कंपनी के ये चीज़ें सारे वैल्यूएशंस को अफेक्ट करती है। अगर हम ये देखें कि कंपनी कितना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो आर काबिल का जैसे हमने यूटिलाइजेशन देखे कि यूटिलाइजेशंस कम है एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 93% कर रही है। एंड दिस इज़ इन लाइन विद द एंटायर इंडस्ट्री, सभी 90-95%, 97% का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सो दिस इज देयर इज़ नथिंग डिफरेंट हियर। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पॉलीकैब ने हमने देखा 10% वो अपने रेवेन्यू का एक्सपोर्ट से कमाते हैं, लेकिन आर काबिल का जो एक्सपोर्ट का जो एक्सपोजर है वो 23% पे है और डोमेस्टिक रेवेन्यू सिर्फ 77% है। अभी बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है FY23 में 190 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था। पोस्ट इशू अगर हम अपर प्राइस बैंड पे अगर मार्केट कैप देखें तो उस हिसाब से 11,676 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे आता है। तो उस हिसाब से अगर हम इम्प्लाइड पी रेशियो देखें तो दैट कम्स टू 61.45 और ROCE लेवल्स अगर देखें तो 15% पे है। डेट टू इक्विटी भी मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में डेट भी है। कंपनी ने ये भी बताया था कि वो कुछ पार्ट ऑफ फ्रेश इशू प्रोसीड्स दे विल बी यूटिलाइजिंग फॉर प्रीपेमेंट ऑफ डेट। तो 0.36 का करंट डेट टू इक्विटी है एज पर FY23। अगर हम यही कंपैरिजन करें कि बाकी पीयर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉलीकैब जो है एक काफ़ी मतलब डोमिनेंट प्लेयर है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, दैट इज ट्रेडिंग एट 51 के पी पे अराउंड समथिंग। एंड उसके ROCE लेवल्स अगर हम कंपेयर करें 28% का ROCE है एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सिमिलर केईआई इंडस्ट्रीज एक काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी है ये कंपनी, उसके भी अगर हम पी रेशियोज देखें तो 46-47 के पी रेशियोज दिखते हैं और ROCE टर्म्स में 26% का ROCE कंपनी ने पोस्ट किया है एंड वो भी डेट फ्री है। सो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें कि आर काबिल ये ऑल्दो रेवेन्यू टर्म्स में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इसकी कम है, रिटर्न्स अगर कंपनी के देखें तो वो कम है, एक्सपोर्ट में इनका फोकस ज़रूर है लेकिन उस हिसाब से 62 का पी ये थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है, एक्सपेंसिव साइड पे है एज कम्पेयर टू द ओवरऑल इंडस्ट्री। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।